वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। हमने देखा टेंस के टाइप्स, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस हम देख चुके हैं। उनमें से फर्स्ट वाले टेंस प्रेजेंट टेंस को हम एक डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अब सेकंड टेंस है पास्ट टेंस, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो पास्ट टेंस भी हमें 4 डिवाइडेशन में पढ़ना है। वही पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चारों टेंस को हम इस टेंस के अंदर पढ़ेंगे। अब पास्ट टेंस होता क्या है? कोई भी भूतकाल की बात, कोई भी पास्ट की बात जो बीत चुका है उसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो फिर वो कहलाएगा पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम इससे पहले बहुत सारी क्लासों में टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके हैं। तो वो जो चुके हैं मतलब कि हम पिछली क्लासों में उसको देख चुके हैं। तो पिछली क्लासों में जो हमने देखा वो क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस कहलाएगा, और जो हम आज पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, ये फ़र्क होता है टेंस के अंदर। प्रेजेंट टेंस जो हम पहले पढ़ रहे थे वो तो क्या था? बिल्कुल हम करेंटली, आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो ये वर्तमान काल, यही प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस को हम देखें तो पास्ट टेंस क्या होगा? जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके, 8 पढ़कर 9th में आए, 9th पढ़कर 10th में आए। ठीक है, तो यही क्या है? पास्ट टेंस है। इसके बारे में हम देखते हैं। पास्ट टेंस का फर्स्ट टेंस होता है पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल, दोनों नाम से उसको बोला जा सकता है। पास्ट सिंपल टेंस, उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट है पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। अब ये होता क्या है? फर्स्ट वाला टेंस पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है? इसके अंदर कोई भी, जैसे कि हिंदी सेंटेंस की हम बात करें तो उन हिंदी सेंटेंस के अंदर क्या आ सकता है? हिंदी सेंटेंस के अंदर आ सकता है कि कोई भी कार्य कर रहा था, कर रही थी या कर रहे थे। जो वर्ड आ रहा है, जो शब्द आ रहा है, उसको हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोल सकते हैं हिंदी सेंटेंस के अंदर। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस की हम बात करें, इंग्लिश की हम बात करें, उसके अंदर पास्ट टेंस कैसे होगा? तो उसके अंदर पास्ट टेंस होगा जब यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट कोई भी बात जो बीत चुकी है उसके बारे में कर दिया जाए, या फिर कोई पिछला समय जो बीत चुका है, लास्ट 2 डेज, लास्ट 3 डेज, लास्ट ईयर, लास्ट 2 मंथ, लास्ट क्लास, जो भी बीत चुका है उसकी बात अगर हम करते हैं तो वो कहलाता है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इनको कैसे पहचानेंगे। हिंदी सेंटेंस की हम बात करें तो हिंदी सेंटेंस में यदि वाक्य के अंत में क्या आ जाए, था, थी, थे, रहा था, रही थी या रहे थे, ऐसे कोई शब्द आ जाए, या फिर आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, या फिर कोई भूतकालीन समय आ जाए। भूतकालीन समय से मतलब है कि कोई बीता हुआ समय जो बीत चुका है वो समय की बात की जाए, जैसे कि पिछले 2 दिन, पिछले 2 साल, पिछले 2 मंथ, पिछला रविवार, पिछला सोमवार, ऐसे कोई शब्द आ जाए तो फिर इस टेंस की पहचान हो जाती है कि ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस की हम बात करें तो इंग्लिश सेंटेंस अगर कभी आता है और उसके अंदर ऐसे वर्ड अगर आ जाएं, कौन से? यस्टरडे, लास्ट डे, इस लास्ट के साथ में जोड़ देता हूँ मंथ, ईयर, वीक, आवर्स, ऐसे कोई भी वर्ड आ जाएं, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, या लास्ट आवर्स, या लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 4 आवर्स, ऐसे कोई शब्द आ जाएं, या फिर एगो, या फिर किसी स्थान का नाम, ऐसे कोई शब्द अगर आ जाते हैं, प्लेस आ जाता है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को पुट करना है, और वर्ब को पुट करने के लिए इसके फॉर्मूले हैं अलग अलग। उन फॉर्मूलों को हम देखते हैं। फॉर्मूला की हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का हम देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमें यूज़ करना है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस अगर बनता है तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है और हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, डू या डस की डिड बन जाती है पास्ट में, प्लस नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है और ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस की हम बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे लिखना है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसा कैसा हमें पुट करते हुए चलना है। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसकी हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट चलेगा। नेगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के लिए डीड का यूज़ करना है। डीड प्लस फिर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर डीड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें नोट जुड़ जाता है और एज इट इज़ वो का वो सेंटेंस चलता जाता है। तो ये हुए हमारे पास्ट सिंपल टेंस के फॉर्मूले। इनको हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर्मूलों की हम बात कर रहे थे, फॉर्मूले हम देखें तो सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, डीड लगता है। ये शॉर्ट तरीका याद करने का, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डीड। अब यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखो वी सा अ लोयन इन द फॉरेस्ट यस्टरडे, वो हमने एक शेर जंगल में देखा, कब, कल। अब यहाँ पे यस्टरडे कौन सा वर्ड आया, यस्टरडे, बीते हुए कल की बात की जा रही है, जो कल बीत चुका है उसकी बात की जा रही है, यस्टरडे आया है। तो यस्टरडे के लिए देखते ही हमें क्या लगा कि ये पास्ट सिंपल टेंस होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब पुट करनी है। और यहाँ पर अगर आपको ब्लैंक्स दे दिया जाए और पीछे वर्ब दी हुई है सी, यहाँ पे वर्ब दी हुई है सी, तो इसकी सेकंड फॉर्म का हमेशा आपको यूज़ करना है और सेकंड फॉर्म होती है सा। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस की हम बात करें, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना हो और पीछे वर्ब दी हुई हो तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे हमें एक बीता हुआ समय दिखाया हुआ है जो आज से कई सालों पहले का है, तो इसलिए हम इसे देखते ही पहचान लेंगे कि ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। इसलिए हम इसमें क्या पुट कर देंगे, गेट की सेकंड फॉर्म गोट को पुट करेंगे। और इनके बाद थर्ड सेंटेंस है वी ब्लैंक्स है ऑन पिकनिक यस्टरडे और फिर पीछे वर्ब दी हुई है आपको गो। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सा टेंस है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को पुट करना है, आई अ डॉल फॉर माई सिस्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, अब इस क्लास को आप प्रॉपर वॉच करिए और फिर यहाँ से जो भी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप वहाँ से वॉच कर पाएँ।